वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूं जर्नल एंट्री पार्ट 2। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो जर्नल एंट्री आज मैं कराऊंगा आपको, आप किसी भी स्कूल से हो, आपके हाफ ईयरली में यही जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले डेट, अगर डेट दिया है तो, नहीं तो सीरियल नंबर। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, एलएफ का कॉलम खाली रहेगा। तो इसको पर्टिकुलर लिखवाएं कि ट्रांजैक्शन लिखा है? डेबिट, क्रेडिट। बोलो पहला ट्रांजैक्शन, प्रीपेड सैलरी 2000। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है प्रीपेड सैलरी 2000। प्रीपेड को एडवांस सैलरी पेड भी लिख सकते हैं, एडवांस सैलरी पेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी प्रीपेड हो तो वह एसेट होता है। कुछ भी अगर प्रीपेड हो तो वो क्या होता है? क्योंकि आपने सर्विस से पहले ही पैसे दे दिए, आपको उनसे सर्विस या सामान लेना है, और कुछ भी लेना है तो उसको क्या कहते हैं? एसेट। तो प्रीपेड अगर है तो वो क्या होता है? एसेट। और एसेट हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। तो जब भी प्रीपेड हो उसका जर्नल एंट्री प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। नॉर्मल पेमेंट होता तो सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू। लेकिन जब भी प्रीपेड या एडवांस पेड हो तो वो एसेट होता है, और एसेट हमेशा क्या होता है? प्रीपेड रेंट होता। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड कमीशन होता, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। डेबिट में भी 2000, क्रेडिट में भी 2000। नरेशन, बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी स्कूल से हो, ये कुछ सिलेक्टेड जर्नल एंट्रीज में कराऊंगा और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बीइंग एडवांस सैलरी पेड या बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, दोनों का मतलब एक ही है। तो या तो प्रीपेड लिखेगा या एडवांस पेड, दोनों का मतलब सेम। इसके बाद हर एंट्री के बाद आपको क्या लिखना होता है? नरेशन। नरेशन में बीइंग, अच्छा तो लिख ही दिया नरेशन। बीइंग लिख के स्टेटमेंट को छाप दीजिए, बीइंग लिख के स्टेटमेंट को छाप दीजिए नरेशन। और नरेशन लिखना कंपलसरी है, तो चेकर हाफ नंबर काट लेगा। अगला एक्रूड इनकम। अरे पगलो, इनकम ही तो है। एक्रूड इनकम, इसको एक चीज और कहा जाता है बच्चों। यहां पे इनकम की जगह लिखा हुआ है कमीशन अमाउंट, और एक्रूड इनकम को कहते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब आपने कमा लिया है पर आपको पैसा अभी तक, इसको एक चीज और भी लिखते हैं, अर्न्ड बट नॉट रिसीव। मतलब मेरी दुकान है, मैंने 10,000 का सेल किया, मान लीजिए पेन पेंसिल स्टेशनरी मैंने सेल किया, मैंने हद का कमा लिया वो पैसा, लेकिन मुझे अभी तक वो पैसा मिला। लास्ट बेंच इधर ध्यान दीजिए, तो क्या कहेंगे उसको? एक्रूड इनकम। मतलब आपको फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, और जब कुछ मिलेगा तो वो क्या होता है? एसेट। तो एक्रूड इनकम भी क्या है? एसेट। और एसेट भी हमेशा क्या होता है?
डेबिट। क्या होता है? डेबिट। तो इसका एंट्री एक्रूड, यहां पे कमीशन है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 3000। अगर मान लो सैलरी होता, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। एक्रूड रेंट होता, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये डेबिट क्यों हो रहा है? मैं ध्यान दो इधर, क्योंकि एसेट है। और कमीशन क्यों क्रेडिट हुआ? ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। समझ गए? एक्रूड रेंट हो, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। एक्रूड कमीशन हो, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नरेशन, being commission accrued। थर्ड बताओ, एडवांस रेंट रिसीव्ड कितना? अगर बच्चों आपको कुछ भी एडवांस रिसीव हो रहा है, क्या आपने काम किया अभी तक? क्या आपने गुड्स या सर्विस दिया? नहीं, लेकिन आपने पैसा पहले ही ले लिया। मतलब आपको फ्यूचर में उसको या तो गुड्स देना है या कोई सर्विस देना है। और अगर कुछ देना है तो वो क्या कहलाता है? और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो जब भी आपको एडवांस मिले, एडवांस रेंट, एडवांस कमीशन, वो हमेशा लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि आपका उस पैसे पे हक नहीं है। आपको फ्यूचर में उसे सर्विस या सामान देना है, और देना है मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका एंट्री होगा, पॉज करने नहीं आ रहा है तेरे को? तो जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट होगा, तो इसका एंट्री होगा बच्चों जब भी आपको एडवांस मिले। और एक बात, एडवांस को कहा जाता है अन एक्रूड इनकम। क्या कहा जाता है? अन एक्रूड इनकम या अन अर्नड। मतलब इस पैसे पे आपका हक अभी नहीं है। अन एक्रूड या अन अर्नड इनकम। तो इसका एंट्री होगा, जैसे मैंने बताया लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। ये रेंट था कि कमीशन था ये वाला क्वेश्चन? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट। एडवांस को क्रेडिट कर रहा हूं, यस और नो? टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अगर एडवांस सैलरी हो, रेंट सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी रिसीव। अगर एडवांस कमीशन हो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन रिसीव अकाउंट। अमाउंट नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। बात मत करो। हाँ, फोर्थ बोलो। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या कहते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट। और आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने सामने वाले से सर्विस या सामान ले लिया, लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, और आपको फ्यूचर में उसे पेमेंट करना है। करना है मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना? हाँ, और इसको और क्या कहते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। और ये होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ध्यान रखना है इसको। अब इसका एंट्री
वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अगर बताओ क्रेडिट किया कि नहीं किया? अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट बोलो। नरेशन बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान रखिए, कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा तो वो लाइबिलिटी और वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और ये स्पेशल केसेस की एंट्री है, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस रिसीव और आउटस्टैंडिंग। तो ये स्पेशल केसेस के जर्नल एंट्रीज है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फोटो लो। ले लिया? डालते जा ग्रुप में, होते जा रहा, डालते जा। तुम लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में? तुम लोग को इधर इधर अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। बोलो फिफ्थ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 400 रुपीज। जैसे बैंक में पैसा रखते हो उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और कैपिटल जब भी इंक्रीज हो, क्या होगा? वो क्रेडिट। हमेशा याद रखना, कैपिटल बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। और जब कैपिटल डिक्रीज हो, क्या होता है? डेबिट। तो जैसे बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट आने से कैपिटल बढ़ता है, उसी तरह बिजनेस में जब प्रोपराइटर या ओनर कैपिटल डालता है तो उसके इंटरेस्ट से उसका कैपिटल बढ़ता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? मैंने बोला है, आपको पढ़ाया भी था, प्रॉपराइटर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। तो प्रॉपराइटर अगर बिजनेस में पैसा डालता है, कैपिटल डालता है, तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन ओनर का कैपिटल उससे क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इसका एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 400। नरेशन बीइंग IOC अलाउड। अब इसमें अगला बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पे करने से कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज। और डिक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी एक बार क्वेश्चन बोलना, इंटरेस्ट ऑन कितना? तो उसका इंटरेस्ट देने से जो ओनर का कैपिटल है वो डिक्रीज होता है, और कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। अब सवाल यह है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज उसे इसका पेमेंट
करना है, और करना है मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? अगर ओनर ने बिजनेस से ड्रॉ किया था तो उसका इंटरेस्ट उसे देना है, और अगर कुछ देना है तो वो क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट, इसीलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पे करने से कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और डिक्रीज होने से डेबिट। अमाउंट 100, और नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म आईओडी चार्ज्ड, बीइंग आईओडी चार्ज्ड। अगला बोलो, बैड डेप्ट। बोलो सारा, अरे सेवेंथ वाला बोलो ना। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब आपने किसी को उधार में माल बेचा था और वो बिना पैसा दिए भाग गया, नुकसान है कि फायदा? और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। लॉस हमेशा क्या होता है? तो इसका एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्यों क्रेडिट हुआ? डेटर एसेट होता है, क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? आपका डेटर फरार हो गया, एब्सकॉन्डिंग, भाग गया, तो आपका जो एसेट था वो क्या हो गया? कम, और एसेट्स कम होने से क्या होता है? क्रेडिट। जो रियल अकाउंट का रूल था, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगर आप लोगों ने रूल्स नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर रूल्स देख सकते हैं। अमाउंट बोलो। तो जब भी बैड डेप्ट होगा क्या एंट्री होगा? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। नरेशन बीइंग बैड डेप्ट्स। अगला बोलो, बैड डेप्ट रिकवर्ड, यानी बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ रिकवर्ड। कितना कितना मिला है? अब सुनिए बच्चों, मेरी बात ध्यान से। 5,000। आपका डूबा हुआ पैसा अगर आपको मिलता है तो नुकसान नहीं होता, फायदा होता। आपका डूबा था 10,000, 4-5 साल बाद आपको 3,000 मिला, तो आप सोचो 7 का नुकसान हुआ? नहीं। डूबा हुआ पैसा अगर 1 रुपए भी मिले तो वो क्या है? फायदा। तो डूबा हुआ पैसा जब भी मिलेगा तो वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो बैड डेट रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा? तो एंट्री क्या होगा इसका? आपका डूबा पैसा मिला तो आपके पास कैश, और जो अंदर आए वो डेबिट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? नरेशन बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। तो जब भी बैड डेट रिटर्न ऑफ मिले तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कैश क्यों डेबिट हुआ? पैसा अंदर, जो अंदर आया वो डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड फायदा, और फायदा हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो लो।
अब क्वेश्चन नंबर देख, तो कोई आया शायद कृष्णा। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों जो मैं बोलने जा रहा हूं। चैरिटी, लॉस, सैंपल, इन चीजों में सामान बिजनेस से कहां चला जाता है? बाहर। मैंने आपको बताया था जब आप कुछ खरीदते हैं तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्योंकि जब आप कुछ खरीदते हो, जो सामान है वो अंदर आता है, या परचेज एक्सपेंस है वो डेबिट। लेकिन अब आप इन चीजों को, आप किसी को दान दे दिए, चैरिटी, सामान जल के राख हो गया, सैंपल में दे दिए, ये सब बिजनेस के लिए लॉस और खर्चे हैं, हाँ या ना? और लॉस और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? और परचेज क्या होगा? क्रेडिट। इधर ध्यान दो, आपने किसी को दान दे दिया, बिजनेस के लिए खर्चा या नुकसान है? लॉस हो गया तो भी नुकसान है, गुड लॉस्ट बाय फायर, आग जल के राख हो गया, या आपने सैंपल के तौर पे फ्री में माल बांट दिया, आपके बिजनेस के लिए खर्चा है कि नहीं? इधर ध्यान दो। और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट। और परचेस क्या हो जाएगा? क्यों? सामान आ नहीं रहा है, सामान जब आता था तो परचेस डेबिट, अब सामान क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो इसका एंट्री सबसे पहले क्या हुआ है? चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना हुआ चैरिटी? हाँ, नरेशन being goods given as charity। 10th बोलो। नुकसान है, कितना है गुड्स लॉस्ट बाय फायर? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। क्यों डेबिट हो रहा है? लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। टू परचेज, यानी तीनों ही केसेस में परचेज क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि सामान कितना? 1000। नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। टेंथ। 11 क्या है? अगला है बच्चों पेड इनकम टैक्स। कितना? 600 रुपए इनकम टैक्स भरा गया। ध्यान रखो, अगर टैक्स पे हो रहा है, टैक्स खर्चा है, टैक्स डेबिट टू कैश। लेकिन इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल होता है। इनकम टैक्स ओनर का क्या होता है? और पर्सनल को क्या कहते हैं? और ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, टैक्स पे कर रहा है टैक्स डेबिट टू कैश। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? इधर इनकम टैक्स पे होगा तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपए? अरे बोलो। नरेशन बीइंग इनकम टैक्स पेड। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स पे कर रहा है टैक्स डेबिट टू कैश, इनकम टैक्स पे कर रहा है ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश।
क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस होता है ओनर का। अगला क्या है? हाँ, रिसीव, समझ गया मैं। 675 या 695 फ्रॉम एक्स चलिए बच्चों ध्यान दीजिए इधर, 700 रुपए, सुन लो इधर, मिलना कितना था? 700, मिला कितना? 695। मिलना था 700 और मिला कितना? फुल सेटलमेंट, मतलब आगे और पैसा, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ। लास्ट बेंच, 5 रुपए का लॉस हुआ। हमेशा याद रखिए, दुकानदार से आपने 500 का कोई सामान लिया, दुकानदार ने आपसे 490 लिया, कितने का नुकसान हुआ उसे? यानी जिसको कैश मिलता है उसके लिए डिस्काउंट नुकसान है, और जो कैश देता है उसके लिए डिस्काउंट फायदा है। तो याद रखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? इसको एक चीज और से समझ लीजिए, अगर आप कैश पे कर रहे हैं, कैश क्या कर रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट। और अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। यहां पे कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी। तो बताइए, कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपए आया? 695। कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, और अगर डिस्काउंट डेबिट हो रहा तो उसको अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा तो उसको रिसीव लिखेंगे। कितना डिस्काउंट? 5, 2x। क्यों x क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द, पैसा कौन दे रहा है? तो हु इज द गिवर, और x क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर। यहां क्यों x लिख दिया, सॉरी, यहां पे आपको लिखना है टोटल 700। नरेशन being cash received from X after discount। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले ले। कृष्णा इधर का पूरा क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना इधर पूरा? ठीक। और कितनी एंट्रीज है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? 12 हो गई है। 5 है कि 4 है? 5 और है। एंट्री नंबर 13, 13। हाँ 13 बोलिए। बस इस बार हम पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 490 पे कर रहे हैं, और जो अकाउंट है वो कितना में है? फुल सेटलमेंट। फुल, क्या बोला है मैंने? अगर आप पे करते हो पैसा, क्या करते हो, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट, और डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग, जब आप पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज, पैसा आपके जेब से बाहर, और जो बाहर जाए वो क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका एंट्री किसको पे कर रहे हैं? वाई डेबिट होगा, यस और नो?
डेबिट द रिसीवर, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शादी होती है, कन्या का दान कौन करता है? पिता। तो पिता गिवर है, तो पिता क्या होगा? क्रेडिट। और जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो बीवी को रिसीव कर रहा है, अपनी पत्नी को, तो वो क्या होगा? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो यहां पे कौन रिसीवर है? वाई। वाई डेबिट। और याद है मैंने क्या बोला था? नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वाइज अकाउंट। अगर आप वाइज नहीं लिख रहे हो तो सीधा वाई, सीधा वाई डेबिट। उसमें टोटल कितना? 500। टू कैश, कितना गया जेब से? टू डिस्काउंट रिसीव, कितना गया? चेक कर लो, क्रेडिट में भी 500, डेबिट में भी। मैंने बोला है ना, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी, और कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी। कैश क्रेडिट कब होगा और डिस्काउंट जब आप पे कर रहे हो, और डेबिट कब होगा? जब आप रिसीव कर रहे हो। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू वाई आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट भी आप लिख सकते हो। अगला क्या है? पेड LIC, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। कितना अमाउंट? हाँ, सुनिए, अगर इंश्योरेंस पे कर रहा है, इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस डेबिट टू कैश। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है तो ये पर्सनल है। क्या है? और पर्सनल मतलब, और ड्राइंग हमेशा क्या होता है? यानी अगर इंश्योरेंस पे करेगा, इंश्योरेंस डेबिट टू कैश, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे करेगा तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट बोलिए। और बच्चों, अगर चेक से पेमेंट होगा तो कैश की जगह क्या लिख दोगे? बैंक। बिकॉज पैसा हाथ से जाने के बजाय बैंक से कटेगा। बीइंग LIC पेड। अगला, रुक जा पहले इसको लिख लेता हूं। कौन इंस्टॉलमेंट हो गया है? मोहन। एक बार चेक कर, तो मैं जब यहां से लिखता हूं, मैं कैमरे में दिखता हूं कि नहीं? वो तो बोल रहे दिख रहा हूं। हाँ, बस वही काफी है। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? और उससे कितना मिला? और कितना मिलना था उससे? ये पूरा दिख रहा है कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से सुनिए, मोहन से हमको मिलना चाहिए था 6000, पर वो 70 पैसा दे रहा है। इधर ध्यान दो, 1 रुपी में 70 पैसा, 1 रुपी में। तो इसको कैसे निकालोगे? ध्यान से, 70/100। क्यों? 1 रुपी में कितना पैसा होता है? 100। उस दिन स्कूल में भी कराया था इसको। और इंटू किससे करोगे? कितना मिला? इतना रुपए मिला। 6000 में 4200 मिला। कितना डूब गया? मतलब 4200 मिला और इतना रुपए डूब गया। तो जो मिला वो भी डेबिट, जो नुकसान है वो भी डेबिट। तो जब भी बच्चों इनसॉल्वेंट वाला एंट्री आए कि कुछ पैसा मिल रहा है, तो जो मिला वो भी डेबिट, जो डूब गया वो भी डेबिट। ठीक है? और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट द गिवर, जिसने पैसा दिया। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला?
4200 बैड डेप्ट्स, जो पैसा आपका डूब गया, कितना डूब गया? कौन है गिवर? या तो मोहन लिखो या मोहन्स अकाउंट। 6 नरेशन बीइंग कैश रिसीव आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेप्ट्स, कुछ पैसा मिला और कुछ पैसा, क्यों कैश डेबिट हो रहा है? पैसा और जो अंदर आए वो डेबिट, तो कैश डेबिट, जो डूब गया नुकसान, नुकसान भी डेबिट। 2 क्रेडिट द गिवर, 2 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। मोहन का 6000। कितने एंट्रीज और है? ऊपर का मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लें। एंट्री नंबर, हाँ बोलो। हाँ बच्चों ये सुनिए ध्यान से, रिसीव्ड चेक आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंक बंद होने के बाद चेक मिला, क्या वो चेक आज जमा हो पाएगा? तो अगर चेक आपको बैंकिंग आवर्स के बाद मिले, नेशनल हॉलिडे में मिले, संडे को मिले, क्या चेक उस दिन जमा होगा? तो उसका बैंक नहीं लिखोगे, चेक इन हैंड। क्या लिखोगे? चेक इन हैंड। अगर चेक उस दिन डिपॉजिट ना हो पाए, बैंक बंद होने के बाद चेक मिल रहा है, कहां से डिपॉजिट होगा? कितना चेक इन हैंड? 1000 रुपी चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, मतलब चेक मिला लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो बात मत करो, इसका एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 1000 टू, किसका चेक था? नाम नहीं दिया तो डेटर, बिकॉज चेक आपको कौन देगा? जिसको आपने उधार में माल, कभी डेटर क्रेडिटर मत लिख देना, क्रेडिटर को पे किया जाता है, डेटर से पैसे लिए जाते हैं, और नाम लिखा होता तो उसका नाम डाल देते। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। लास्ट वाला बोलो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स का वैल्यू गिरता है, लॉस है, लॉस हमेशा क्या होगा? डेबिट, और जिस पे डेप लगा उसकी वैल्यू कम हो गई, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। किस पे डेप लगा है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना? 3000 रुपीज डेप लगा है मशीनरी पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है? इधर ध्यान दो, मशीनरी क्रेडिट क्यों होगा? डेप लगने से मशीन नाम के एसेट का वैल्यू, और रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो जब भी डेप होगा उसका एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना अमाउंट? 3000। नरेशन बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज, अगर डेप फर्नीचर पे लगता तो डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर डेप मान लो किसी प्लांट यानी मशीन पे लगता, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन।
फर्नीचर पे लगता, डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। गाड़ी में लगता, डेप अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। समझ गए? अब हम करेंगे जीएसटी वाले जर्नल एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे जीएसटी वाला, प्लीज पे अटेंशन। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे जीएसटी का, ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। सबसे पहले गुड्स परचेज 70,000, 70,000 का गुड्स लिया। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। ठीक है, मतलब 6% जीएसटी जाएगा मोदी जी को और 6% जीएसटी जाएगा छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को। और हाफ पेमेंट डन, आधा पेमेंट किया गया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस कैसे बनेगा। नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आता है ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या आता है, और सुन लो अच्छे से, ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्ट होके जो आएगा वही आपका परचेज या सेल्स होगा। क्या बोला मैंने? ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्ट होने के बाद जो आएगा वही आपका परचेज या सेल्स। ध्यान से, कितने का सामान है? ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10/100 इंटू 70,000, कितना रुपया आया? 7,000। ये माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप बल्क में बहुत सारा सामान लेते हो तो जो सेलर है वो आपको क्या देता है? डिस्काउंट। आपने 70,000 का माल उससे लिया, वो आपको इधर देखो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 70 से 7 माइनस कितना आया? और ये परचेस कर रहा है, तो यही आपका परचेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो याद रखिए, टीडी डिडक्ट होके टीडी के कट के जो आता है वही आपका परचेस या सेल्स। अब नंबर 2 में जितना पेमेंट है उसको आप आधा आधा कर दो। जितना पेमेंट हो रहा है उसको अलग अलग कर दो। क्या लिखा है? हाफ पेमेंट डन। कितना पेमेंट डन? तो 63 को 2 पार्ट्स में बांट दो। और यहां पे कैसे लिखोगे ध्यान से देखिएगा एकदम। ये पेमेंट डन, मतलब ये पेमेंट हो जाएगा और ये पेमेंट क्रेडिट, अभी पेमेंट नहीं होगा। 63 का हाफ करिए। क्यों हाफ? ये लिखा हुआ है 63,000 डिवाइडेड बाई 2। किसी का भी हाफ निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। 31,000 ये पेमेंट अभी होगा और ये पेमेंट अभी नहीं होगा। ये उधार है, मतलब इसको बाद में पे करेगा, पर ये वाला पेमेंट अभी हो जाएगा। समझ गए? और कैश डिस्काउंट जो पेमेंट हो रहा है उसी पे लगता है। कैश डिस्काउंट किस पे लगता है? जो पेमेंट, तो बताओ, जो कैश डिस्काउंट 2% है, क्या इस पे लगेगा जो उधारी बचा है? किस पे लगेगा? जो पेमेंट। और याद रखो, कैश डिस्काउंट पहले, जीएसटी बाद में। फिर बोल रहा हूं, डिस्काउंट पहले और जीएसटी, डिस्काउंट माइनस होता है और जीएसटी प्लस। तो अब 31,500 का कितना परसेंट कैश डिस्काउंट? 2%। कितना है कैश डिस्काउंट? 630। और डिस्काउंट इससे क्या हो जाएगा? माइनस। $30,870 एकदम सही है। 30,870। अब इस पे जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी कितने बार लगेगा? सीजीबी 6%, एसजीबी 6%। यहां निकाल देता हूं। 63,000 का हाफ, ठीक।
अब लगेगा जीएसटी 30,870 का कितना परसेंट? 6%। वो भी कितने बार लगेगा? 0 0 कैंसल। 6/10 मतलब 0.6 होता है, हाँ या ना? चल तो कर। 3087 इंटू 0.6 18.2, तो उसको 1852 ले लेते हैं। 18 कितने बार? ये मेरा सीजी और यही मेरा एसजी, और जीएसटी क्या हो जाता है? प्लस। इतना जीएसटी भरना पड़ेगा कैश में, प्लस कर दो 30,870 में। ये दोनों जीएसटी का टोटल है बच्चों, ये सीजी और ये, इसको इसमें क्या करोगे 3870 में, प्लस 30,870 प्लस 3704। इतना रुपए आपका कैश में पेमेंट होगा। समझ गए? ये किस पर जीएसटी निकाला? जो पेमेंट हो रहा है, जो पेमेंट, ये उधारी अभी बचा है, इस पे भी जीएसटी लगेगा, लेकिन क्या इसमें सीडी लगेगा? जो पेमेंट नहीं हो रहा उसमें कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीडी पूरे में लगेगा, जीएसटी पूरे में लगेगा, लेकिन सीडी सिर्फ उसमें लगेगा जो पेमेंट हो रहा है। अब इस पे जीएसटी निकालो, कितना परसेंट? 6%। कितने बार? तो 31,500 इंटू 6%, 1800। कितने बार? ये हमारा सीजीएसटी और अब हमारा एसजीएसटी प्लस कितना है जीएसटी? 378। अब इसको प्लस करना पड़ेगा 31,500 में। 31,500 प्लस 3780, इतना रुपए उधारी है, इतना रुपए पेमेंट करना बाकी है। कृष्णा एक बार चेक कर तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार आके चेक कर, ये वर्किंग नोट पूरा क्लियर दिखना चाहिए, बिकॉज यही चीज मेन है। क्लियर? ओके। हमारा वर्किंग नोट रेडी हो गया, दिख रहा है ना अच्छे से? इधर का एंड का भी हमारा वर्क, मैं मारूंगा भागे तुम लोग को वहीं। हमारा वर्किंग नोट रेडी हो गया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। और मैंने ट्रिक बताया था, अमाउंट बाद में भरना, पहले क्या भरना? जर्नल एंट्री। ध्यान से देखते जाइए, परचेज हमेशा डेबिट होता है, हाँ या ना? परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें क्या आएगा बोला था? टीडी डिडक्ट होके जो आएगा, टीडी कटने के, टीडी कट के कितना आया था? 63। खैर पहले हम क्या लिख लेंगे? एंट्री, उसके बाद डालेंगे अमाउंट। परचेज जब आप करते हो, आप जीएसटी पटाते हो, खर्चा है कि नहीं? खर्चा हमेशा क्या होगा? और परचेज में इनपुट जीएसटी, कौन सा जीएसटी? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या आएगा? कैश में क्या आएगा? जो पेमेंट आप कर रहे हो, जो पेमेंट आप, जिससे माल खरीदा उधार में, कुछ पैसा उधारी कुछ पैसा पेमेंट। नाम लिखा है? नाम नहीं लिखा तो क्या लिखोगे? क्रेडिटर। क्या लिखोगे? तो टू क्रेडिटर, क्योंकि कुछ पैसा पेमेंट करना बाकी है। और याद है मैंने क्या बोला था? कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी, तो कैश
डिस्काउंट रिसीव। समझ गए? अब सवाल आपके मन में कैसे, टीडी कहां गया? टीडी को जर्नल एंट्री में शो। अब बहुत आराम से देखिए मैं कैसे फिल करूंगा, रुक जाओ पहले देख लो कैसे फिल होगा। परचेज में क्या बोला था, टीडी कट के आएगा, टीडी कट के कितना आया, तो टीडी में कितना डालोगे 63, सही है। इनपुट सीजीएसटी, बहुत ध्यान से, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। इनपुट बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बताओ बच्चों मुझे, जो उधारी था, जो क्या था, उसका सीजीएसटी 1890 था, हाँ या ना? जो पेमेंट हो गया उसका सीजीएसटी, दोनों को क्या करोगे प्लस। समझ आया? फिर बोल रहा हूं, सीजीएसटी ये पेमेंट हो गया उसका है, और ये उधारी का। उधारी का सीजीएसटी 1890 और पेमेंट का सीजीएसटी 1850, दोनों को क्या करोगे प्लस। 1852 प्लस 1890 कितना आया 3742। इसमें कई बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, ये लिखा इनपुट सीजीएसटी, इसमें इसको डाल देंगे और एसजीएसटी में इसको डाल देंगे, तो ये वाला कहां जाएगा। इसीलिए कैश वाला सीजीएसटी, उधारी वाला सीजीएसटी, दोनों को प्लस करके कहां डालोगे, सीजी में, और जो सीजी में डालोगे एसजी में भी, ये दोनों सेम टू सेम। तो 3742, तो सीजीएसटी में भी 3742, एसजीएसटी में भी 37। फिर याद है कैश में क्या बोला था जो लास्ट में आया है, ये रहा कितना 34574, तो इतना मेरे जेब से गया 34574। अब क्रेडिटर उधारी जो पेमेंट करना बाकी है, ये रहा 35280, 35। और कैश डिस्काउंट, टीडी को जर्नल में शो, तो किसको लेंगे कैश डिस्काउंट। कहां है कैश डिस्काउंट, कितना था, ये रहा कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट, ये आपका कैश डिस्काउंट कितना है 630, तो यहां पे कितना जाएगा 630। समझ गए? अब जर्नल नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ जीएसटी एंड डिस्काउंट। क्या समझ आया कि नहीं आया? पहले आपका वर्किंग नोट, फिर जर्नल एंट्री, और फिर अमाउंट। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो फोटो ले लो। कहां पे ये, अरे ये सीजी और एसजी को प्लस किया ना पगले, दोनों जीएसटी को प्लस किया, 3704 आया। ये इधर देखिए, ये मार्कर 20 का है, मान लो सरकार ने इस 5 का टैक्स लगाया, मेरे को कितना देना पड़ेगा 25, तो ये दोनों जीएसटी का टोटल है, तो जीएसटी प्लस होके इतना। बंद कर उसको। अगर ये हमने किसका बनाया, परचेस का, सेल्स बनाओगे सेम यही बनेगा, बस जो उसमें इनपुट है वो क्या हो जाएगा आउटपुट, और जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब कैश डेटर और कैश डिस्काउंट वो डेबिट, और ये सारी चीजें क्रेडिट करेंगे। अभी फोटो ले लिया है, ओके। अब बच्चों हम लोग परचेज रिटर्न का एंट्री देखेंगे। बोलो परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न 5000। बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, सामान खरीदते हो, जीएसटी देते हो, अब वही खरीदा हुआ सामान डिफेक्टिव निकला, सामान वापस करोगे हाँ या ना? जब सामान वापस करोगे तुम्हारा जीएसटी बढ़ेगा ना कम होगा? कम हो जाएगा ना। ज्यादा सामान ले रहे थे उसका जीएसटी ज्यादा था,
अब सामान वापस कर रहे हो, तुम्हारा जीएसटी क्या हो जाएगा? कम। एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। समझ गए? बहुत ध्यान से देखना। 5,000 का सामान तुम वापस कर रहे हो, इसका जीएसटी भी कम हो जाएगा, हाँ या ना? कितना परसेंट? कितने बार? कितना आया? 300 सीजीएसटी, 300 प्लस करिए 5,600। समझ गए? अब इसका जर्नल एंट्री, लास्ट बेंच। मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये सामान मैंने खरीदा, मेरे घर के अंदर या दुकान के अंदर डेबिट। अब मैं ये सामान वापस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो सामान मेरे पास से बाहर जा रहा है, हाँ या ना? क्रेडिट व्हाट गोज, इसका मतलब परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्यों? सामान खरीदते हो, सामान अंदर आता है, वापस कर रहे हो तो सामान क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए? इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? इधर ध्यान दो। और जो क्रेडिटर है वो हो जाएगा डेबिट। वो क्या हो जाएगा? क्यों? मैं सामान क्या कर रहा हूं? वापस। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द। आदित्य आ गया, जल्दी आ, खड़े हो यहां। जैसे मान लीजिए शॉपकीपर है, इसने मुझे डस्टर बेचा दो, तो ये डस्टर मेरे घर के दुकान के अंदर आ गया, तो मैंने डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मैं ये डस्टर खराब होने के कारण इसको वापस कर रहा हूं। कौन रिसीवर है? आदित्य, जिसने मुझे बेचा था, और इससे मैंने उधार में सामान लिए थे। क्रेडिटर है, हाँ या ना? और इसको मैं वापस कर रहा हूं, तो सामान कौन रिसीव कर रहा है? डेबिट द रिसीवर। समझ आया? तो जब भी आप खरीदा हुआ सामान वापस कर, तो जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। समझ गए? तो ध्यान से, क्रेडिटर डेबिट यहां आएगा 5,600। सर यहां कहां से आया 5,600? अरे ये जीएसटी भी तो है, आप जब उसको सामान वापस कर रहे हो उसका जीएसटी भी तो चला जा रहा है। टू, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा, आउट। क्रेडिट व्हाट गोज। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। इसमें गया 5, टू इनपुट सीजीएसटी 300, टू इनपुट एसजीएसटी 300, नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब सामान खरीदते थे ये सब डेबिट होता था, हाँ या ना? परचेज भी डेबिट, इनपुट जीएसटी भी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी भी, टू क्रेडिटर। लेकिन अब सामान क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो, तो सब एंट्री क्रेडिटर डेबिट उसमें पूरा आएगा। टू परचेज रिटर्न में जो सामान है, इनपुट जीएसटी, इनपुट मतलब परचेज करते हैं तो जीएसटी डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न करते हैं तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। हो गया? हाँ, अगला प्लीज पे अटेंशन। एक और परचेज वाला करेंगे ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? क्वेश्चन बोलो, सेकंड वाला। प्लीज कीप क्वाइट।
गुड्स, फोटो डालते जा रहे हैं ना ग्रुप में। 90,000 ओके, टीडी 5% ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, आगे सीडी 3% आगे, होल पेमेंट डन। पूरा पेमेंट हो गया। जान तो ये बच्चों आपके लिए ज्यादा इजी है क्योंकि सब पूरा पेमेंट हो रहा है, तो इस बार आधा या 60-40 करने की जरूरत, क्योंकि पूरा पेमेंट हो रहा है तो पूरे पे सीडी लगेगा, पूरे पे सीडी। तो सीक्वेंस वाइज करेंगे। सबसे पहले क्या लगता है? टीडी। सबसे पहले क्या लगता है? कितना परसेंट है टीडी? कितने का सामान? टीडी क्या होता है? -85,500। और क्या बोला था? टीडी कट के जो आएगा वही आपका परचेज, वही आपका सेल्स। टीडी कट के कितना आया? तो क्या है आपका? क्या पिछले क्वेश्चन में जो आधा आधा किया था इस बार करूंगा क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया है। तो नंबर 2 में क्या लगेगा? सीडी पूरे पे लगेगा क्योंकि पूरा पेमेंट हो रहा है। 85,500 कितना परसेंट? सीडी 3%। 2565 और सीडी भी क्या होता है? माइनस। किससे माइनस होगा? 85,500। 85 82,935 82,935 ये सीडी। अब क्या लगेगा? जीएसटी। सीडी भी होता है माइनस, टीडी भी होता है माइनस। जीएसटी 82,935 कितना परसेंट? 6%। सुन तो, 82,935 को 0.06 से मल्टीप्लाई कर दे। आराम से बोल। 49, तो 4976 ले लेते हैं। यही आपका सीजी और यही आपका एसजी। $9,952। जीएसटी क्या हो जाता है? प्लस होता है, यस और नो? किसमें प्लस होगा? 82,935 में प्लस हो जाएगा 9,952। समझ गए आप लोग? प्लस कर दीजिए। ये आ गया फाइनल अमाउंट। क्या बोला था मैंने? पहले बनाइए जर्नल एंट्री, फिर भरिए अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट माइनस होता है सीडी का अमाउंट। 82,935 में फिर जीएसटी को प्लस करूंगा ना? हाँ, जीएसटी को प्लस करूंगा ना। सीडी को माइनस किया हूं, देख 2565 माइनस हुआ है। इधर देखिए आप लोग, फिर से पहले एंट्री बना लीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी टू कैश। क्या इस बार टू क्रेडिटर आएगा? क्योंकि पूरा पैसा पेमेंट हो गया है। सिर्फ आएगा कैश डिस्काउंट रिसीव। परचेज में क्या आएगा? टीडी कट के जो आया, टीडी कट के कितना आया था? 85,500।
इनपुट सीजीएसटी कितना आया था हमारा सीजीएसटी 4976 49 एसजीएसटी भी उतना ही आया 497 कैश कैश में क्या बोला था जो लास्ट में आया ये रहा 92887 और कैश डिस्काउंट ये रहा 2565 टीडी को क्यों नहीं लिए टीडी जर्नल एंट्री में शो नहीं होता नरेशन बी goods purchased after discount and GST ऐसे भी लिख सकते हो being goods purchased with GST and after discount समझ गए स्क्रीनशॉट ले लो फोटो ले अब सेल्स वाला बचा है ना बस क्वेश्चन बोलो बात मत करो प्लीज गुड सोल्ड हाँ टीडी 10% एक सेकेंड हाँ टीडी 10% उसके बाद सीडी 2% हाँ आगे इस बार लिखता हूं 70% पेमेंट डन चलिए इधर देखिए प्लीज पे अटेंशन 70,000 का सामान सबसे पहले क्या लगेगा टीडी क्या लगेगा टीडी नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट 70,000 का कितना परसेंट 10/100 7,000 टीडी क्या होता है -63 और क्या बोला था मैंने टीडी कट के जो आएगा जाबिया बोर्ड में देखो वही परचेज और वही सेल्स तो ये हमारा क्या आ गया सेल्स आगे 70% पेमेंट डन इधर देखो कितना पेमेंट हुआ है तो मुझे आधा कर निकालना पड़ेगा 70% पिछले बार हाफ ऑफ किया था इस बार 70% निकालूंगा ध्यान दीजिए इधर 63,000 इधर निकाल देता हूं 63,000 का 70% इतना पेमेंट हो गया इतना पेमेंट हो गया और कितना पेमेंट नहीं हुआ माइनस करना पड़ेगा 63,000 से 44,100 को माइनस करिए इतना पेमेंट होना बाकी है इतना पेमेंट हो गया और इतना पेमेंट होना तो फिर से अलग अलग कर दो ये वाला पेमेंट हो गया कितना 44,100 और कितना पेमेंट होना बाकी है 18,900 ये पेमेंट होना मिलना बाकी है समझ गए कि नहीं समझे अब यहां पे मैं डेबिट लिखूंगा अब आपके मन में सवाल आएगा सर जब आप परचेज वाला बना रहे थे तब आप क्रेडिट लिखे थे क्यों पेमेंट देना था पेमेंट ये पेमेंट देना नहीं है ये पेमेंट लेना है इसलिए डेबिट समझ गए अब नंबर 2 में क्या लगेगा सीडी क्या लगेगा क्या सीडी दोनों में लगेगा जो पेमेंट हो रहा है सिर्फ किस में पेमेंट हो रहा है इस पे लगेगा सीडी कितना परसेंट तो 44,100 का 2% नंबर 2 सीडी सीडी भी होता है माइनस
जीरो जीरो कैंसल, 882, 880 और CD क्या होता है माइनस, $43,218। अब क्या लगे, अब बात मत करो तुम लोग, अब क्या लगेगा GST, क्या लगेगा, कितने बार इस पे लगेगा, और GST क्या होता है प्लस 43,218 का 6%। ले 43,218 को 0.06 से इंटू कर, आराम से बोल, 2593.08, मतलब 25 होल नंबर क्या है 2593, 259, यही GST मतलब CGST, और यही SGST। कृष्णा एक बार चेक कर तो नीचे का दिख रहा है कि नहीं पूरा, $5186। अब ये GST इसमें प्लस हो जाएगा, 43,218 में प्लस हो जाएगा 5186। कितना आया 48,404। इतना पेमेंट मिल गया, इतना पेमेंट मिल गया, समझ गए। और ये उधारी बाकी, क्या इसमें CD लगेगा परी, इसमें सिर्फ क्या लगेगा GST। कितने बार 1134, कितने बार ये CGST, अब लगेगा SGST। अब प्लस हो जाएगा 18,900 में, ये प्लस हो जाएगा, इतना रुपए मिलना बाकी है। अब इसका जर्नल एंट्री, क्या बोला था, पहले एंट्री बनाओगे फिर क्या डालोगे अमाउंट, तो कैश सेल्स करने से कैश क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अगर कैश डेबिट है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट, डेटर डेबिट, क्यों, इससे पैसा वसूल कर रहे हैं, इससे पैसा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। चलिए सबसे पहले कैश में क्या आएगा, जो लास्ट में आया था ये रहा 48,404, 48, पहले TD काटे फिर CD काटे फिर GST को क्या कर दिया प्लस 48,404। इसके बाद कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 882, जो 2% है, TD को जनरल में शो नहीं करते, 882, डेटर जो पैसा वसूल करना बाकी है 21168, सेल्स, सेल्स में क्या आएगा, TD कट के जो आया है, TD कट के ये रहा 63, बस कीप क्वाइट। फिर याद है CGST और SGST कैसे प्लस करते हैं, कैश वाला CGST 2593, कैश वाला, उधारी वाला CGST 1134, दोनों को क्या करोगे प्लस,
2593 और 1134, 3727। सीजीएस कितना? 37। और सीजी जितना एसजीबी उतना। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड विथ जीएसटी एंड डिस्काउंट। समझ आया कि नहीं आया? अब हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले। लास्ट क्वेश्चन है बस। फोटो लिया? अरे कृष्णन को चुप करा यार। सेल्स रिटर्न कितना था? इधर ध्यान दो। तो मार खाना है क्या? सेल्स रिटर्न कितना? अब बताइए, सेल्स जब आप करते हैं, सामान बाहर जाता है और वो खराब होने से कोई कस्टमर वापस कर दिया तो सामान वापस आपके पास आ जाता है। सेल्स करने से माल बाहर, सेल्स रिटर्न होने से माल वापस अंदर। तो सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा? सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स करने से माल बाहर, सेल्स रिटर्न मतलब बिका हुआ माल वापस दुकान के, डेबिट व्हाट कम्स, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। समझ गए? कितना जीएसटी था? 6%। बात नहीं, 240। सीजीएसटी भी 240, एसजीएसटी भी 480। 448, 4000 प्लस 480। समझ गए? जब आप माल बेचते हो आपका आउटपुट जीएसटी आता है, लेकिन अब बिका हुआ माल वापस हो रहा है तो जीएसटी भी तो कम हो जाएगा कि नहीं होगा? और सेल्स रिटर्न अगर डेबिट हो रहा है तो डेटर क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? चाहत इधर अरे आना, कुछ नहीं होगा। 2 बार काव्य आज। अरे कुछ नहीं होगा, तू आ, तू जल्दी आ। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अरे इधर आना, ये दिख रहा है ना आपको? सरकटा सरकटा तो नहीं है? तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसने मुझे ये सामान बेचा तो ये इसके पास से बाहर हो गया। अब मैं एज अ कस्टमर डेटर मैं इसको वापस कर रहा हूं क्योंकि खराब निकला। रिसीवर है ये, यस और नो? और डेबिट द रिसीवर। इसीलिए जो डेटर है वो क्रेडिट, क्योंकि दिया किसने सामान वापस? मैंने दिया। अब समझिए चीज को, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट कौन होगा? जो सामान दे रहा है। सामान उसको वापस किसने किया? मैंने। तो क्रेडिट द गिवर, इसीलिए डेटर क्या होगा? क्रेडिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परचेज रिटर्न में परचेज क्या होता है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। और जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाता है? परचेज रिटर्न में समझिए दुकान और कस्टमर, समझ रहे हैं आप? एक बार और आ तो ध्यान से समझिए। ये समझ लीजिए शॉपकीपर है और मैं समझ लीजिए कस्टमर हूं।
सबसे पहले मैं आपको सेल्स रिटर्न समझाता हूं, ठीक है। इसने माल बेचा, माल बाहर आ गया, मैं इसको वापस कर रहा हूं, सामान डिफेक्टेड निकला, तो मेरे लिए वो क्या है, परचेज रिटर्न। क्योंकि मैं, बात मत करो, मैं कस्टमर हूं, मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर, तो मेरे लिए परचेज रिटर्न है। लेकिन इसके लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। क्यों, इसने माल बेचा था। तो सेल्स रिटर्न में जब इसने सेल्स किया, माल बाहर, तो सेल्स क्रेडिट। लेकिन बिका हुआ माल वापस इसको मिल गया, खराब था, तो माल वापस इसके दुकान के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड और वो डेबिट होता है। क्रेडिट कौन होगा, मैं, क्योंकि मैंने इसको वापस किया सामान। हु इज द गिवर, डेटर, यानी मैं। तो ये था सेल्स रिटर्न। अब इसको परचेज रिटर्न से समझिए। जब मैंने माल खरीदा, मेरे पास आया, मेरे अंदर आया, मेरे दुकान के अंदर आया, मेरे घर के अंदर आया, तो परचेज डेबिट। अब मैं इसको वापस कर रहा हूं, तो मेरा खरीदा हुआ माल बाहर जा रहा है, क्यों, मैं वापस कर रहा हूं। पर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। किसको वापस किया, इसको। रिसीवर कौन है, क्रेडिटर। तो परचेज रिटर्न में क्रेडिटर क्या हो जाता है, डेबिट। समझ गए। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स में जीएसटी क्या होता है, आउटपुट क्रेडिट। लेकिन सेल्स रिटर्न है, तो जितना आउटपुट जीएसटी है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करना है, डेटर। सेल्स रिटर्न 4000, जीएसटी 240, 240, तीनों का टोटल 4480, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, बाय डेटर। और एक बात और, पहचानोगे कैसे एग्जाम में सेल्स है या परचेज, अगर टू लिखा है, टू, सुन लो इधर, गुड्स रिटर्न टू, तो समझ लेना वो क्या है, परचेज रिटर्न। और अगर गुड्स रिटर्न बाई है, तो समझ लेना वो क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं, गुड्स रिटर्न टू है तो वो क्या है, सेल्स, सॉरी, परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न बाई है तो क्या है, सेल्स रिटर्न। समझ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो ले। अब लास्ट क्वेश्चन, कीप क्वाइट, चुप, लास्ट क्वेश्चन है ये, चुप रहिए एकदम। इधर देखिए प्लीज, इंक्लूडिंग जीएसटी वाला बताने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इधर। गुड्स सोल्ड 22,240 इंक्लूडिंग जीएसटी 6% ईच। प्लीज पे अटेंशन, इंक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूं। अब तक हम क्या करते थे, अलग से जीएसटी निकालते थे, फिर प्लस करते थे। इसमें जीएसटी पहले से दिया हुआ है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसको जीएसटी कैसे निकालोगे, इधर देखो, सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी। अब बताओ मेरे को, 6 कितना होता है, कैसे निकालोगे, अच्छे से देख लो, इंक्लूडिंग वाला। मयूक, 22,240 100 अपॉन 112, 112 नीचे कैसे आया, 100 में 6 को 2 बार प्लस करोगे 12 आएगा, 100 में 12 जोड़े कितना आएगा। कब करोगे ये, इंक्लूडिंग, कब करोगे, एक मिनट शांत रहो, डिवाइड करना पड़ेगा। 112 इंटू 2 कितना होता है, 224, तो यहां पे 22400,
112 वन जा, 112 टू जा, 200 इंटू 100 कितना आ रहा है? ये आपका 20,000 क्या आया? सेल्स क्या आया? अब 22,400 से 20,000 को माइनस करिए, कितना आया जीएसटी? और क्या कितने बार जीएसटी लग रहा है? किससे डिवाइड करोगे? कितना आया? 1200 का सीजी, 1200 का एसजी। अब एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट पूरा 22,400, 22,000 टू सेल्स। तुम लोग को मैं बिठा दूंगा और 1.5-2 घंटा में, अच्छे से देख लो, बोल रहा हूं। सेल्स में क्या आएगा? राज बेंच, जीएसटी कट के जो आया है कितना है? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट 1200। सुनो, अगर इंक्लूडिंग है तो ऐसे ही करना। जैसे मान लो, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो अच्छे से, ठीक है? मान लो प्रोडक्ट का रेट है 1180, कितना है? और इसमें फिर से इंक्लूडिंग जीएसटी क्या है? 6% सीजी, 6%। अब बताओ 100 में 6 जोड़ो, कितना हो गया? तो पता है कैसे निकालोगे? 1180, 100 ऊपर 112। अगर 9% होता, परी 9 कितना होता है? 18। तो पता है नीचे कितना आता? चलो मान लो 9 ले लेते हैं, 9 सीजी भी 9 और एसजी भी, तो नीचे क्या आता? 10 इंटू 100। अब 1180 से 1000 माइनस कर, 180। 2 बार जीएसटी लगेगा, तो किससे डिवाइड करोगे? 90 सीजी और 90। तब पता है क्या होगा? इसका फोटो ले लिए थे। कैश अकाउंट डेबिट 118, सेल्स में 1000, सीजी 90 और एसजी भी। तो समझ आया? ये कब करोगे? इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री होता है खत्म। इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से हाफ ईयरली दीजिएगा, जो मैंने करा उसको प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 1 मिनट, आप लोग जा सकते हैं। सारा, आप लोग रुकिए 2 मिनट, मेरे को बुक दो। क्या इसमें टिक है जो मैंने बताया था? हाँ, मेरे को बताते जाना। 1 मिनट डाल दे, मेरे को बताते जाओ। आप लोग को मैं थ्योरी बता दे रहा हूं, आप लोग इधर आ जाइए, हो गई छुट्टी, इधर आ जाइए। आप लोग को मैं थ्योरी बता रहा हूं, उसको आपको पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। एनईपीएस वाले पढ़ाऊंगा और नहीं, 2 मिनट बैठ जाओ, कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ बोलना, फिर चले जाना। बुलाओ उन लोग को। क्या हो गया भाई? डेस्क बेंच गिर जा रहा है, उठाओ उसको। हाँ, नहीं चल रहा है, मैं वीडियो बता। हाँ सारा, जो जो मैंने थ्योरी बोला है उसको बताते जाइए, मेरे को बताते जाओ। चैप्टर 1, आप सभी बच्चों को यही थ्योरी पढ़ना है। आप किसी भी स्कूल से हो, हाफ ईयरली में यही थ्योरी आपको पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। बोलते जाइए। चैप्टर 1 में, आवाज मत करो प्लीज। हाँ, चैप्टर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एनी 4, कोई भी 4। मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए। अगला, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एनी 4, ये मैं चैप्टर 1 से बता रहा हूं। प्लीज उसको बंद करो, एसी चल रहा है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एनी 4। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एनी 3। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री एनी 4।
ये आपका चैप्टर 1 का थ्योरी है। अब चैप्टर 2, चैप्टर 2 में लाइबिलिटीज, जिसमें आपको सब पढ़ना है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में भी आपको सब पढ़ना है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, एवरीथिंग रिलेटेड टू एसेट्स। एक्सपेंडिचर में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, तीनों पढ़ना है। रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, स्टॉक, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और वर्क इन प्रोग्रेस, रीबेट, डिस्काउंट में रीबेट, बैड डेब्ट्स। और अगर आपको वीडियो देखना है, पूरी चैप्टर की वीडियो डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 हर चैप्टर का वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में आ जाइए। चैप्टर 3 में एक्रूअल एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बिजनेस एंटिटी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। चैप्टर 3 से आपको इतना ही पढ़ना है। चैप्टर 4 कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस। इसके बाद सोर्स वाउचर से आपको पढ़ना है। सबसे पहले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़िएगा, सोर्स वाउचर, उसके फीचर्स, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर का फॉर्मेट, डेबिट वाउचर कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, एनी 4, कंपाउंड वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर। बस थ्योरी में आपको इतना ही पढ़ना है। और सॉल्व में मैंने वीडियो डाली हुई है ट्रायल बैलेंस का, जर्नल एंट्री का, अकाउंटिंग इक्वेशन का। और ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपको करवाया है, इसी को आप करिए, आपके हाफ ईयरली में जरूर 70 मार्क्स से ऊपर आएंगे आउट ऑफ 80। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली। बने रहेगा स्नेहपूर्ण शिक्षा के साथ। हैव अ गुड डे।